हेलो एवरीवन, मैं हूं हम्माद अहमद खान और आप देख रहे हैं द लीगल फोरम यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक ऐसी स्किल के बारे में जो आपको जरूर सीखनी चाहिए। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो ये स्किल आपको सीखनी चाहिए और अगर आप लॉयर हैं तो आपको ये स्किल डेवलप करनी चाहिए। मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई रूल नहीं है, कोई फिक्स रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है, किसी लॉ की किताब में नहीं लिखा, बट ये मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है, अपना एक ओपिनियन है और इस स्किल को अच्छे वकीलों की निशानी में से भी एक निशानी माना जाता है। देखिए, यहाँ पर यह बात समझना बहुत जरूरी है कि जो लॉयर्स होते हैं वो कोर्ट्स में प्रैक्टिस क्यों करते हैं, आखिर लॉयर की जरूरत ही क्यों पड़ती है। केस एक आम आदमी का होता है और लॉ में एक आम आदमी इन पर्सन भी लड़ सकता है अपना केस, लेकिन अक्सर आप ये देखते होंगे कि लिटिगेंट इन पर्सन यानी आम आदमी अगर खुद केस लड़ रहा हो वो बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा। ऐसा ना होने के बराबर होता है। अक्सर या तो कोर्ट उनको गवर्नमेंट का वकील दे देती है या कोई ना कोई अपना वो खुद वकील हायर कर लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? बेसिकली शायद आपके जहन में ये आ रहा हो कि उस वकील को लॉ ज़्यादा पता होगा या वकील ज़्यादा अच्छे से लॉ के साथ डील कर सकता है। ये एक रीज़न है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक और रीज़न भी है जो कोर्ट जिसको ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। देखिए, लॉ अप्लाई करना काम होता है कोर्ट का और जो लिटिगेंट्स होते हैं वो क्लेम लेके आते हैं या कोई कंप्लेन लेके आते हैं। अब जो क्लेम है वो एक वकील के थ्रू भी लाया जा सकता है और एक आम आदमी आके खुद भी कोर्ट में खड़ा होकर क्लेम ला सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे कोर्ट के सामने ये आती है कि जो एक आम आदमी होता है उसे लॉ समझाने में बहुत टाइम लगता है और वो जो बहुत लंबी बात करता है, ऐसी इररेलेवेंट चीज़ें भी उसमें शामिल कर देता है, मे बी उसके पर्सनल इमोशंस और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, फैक्ट्स, सर्कमस्टांसेस जो कि उस केस से रिलेटेड इतने ज़्यादा नहीं होते, यानी मटेरियल फैक्ट्स नहीं होते, लेकिन वो फिर भी जैसे कि एक आम आदमी की बहस में आपने सुना होगा वो ना ख़त्म होने वाली बहस होती है, तो वो इस तरह से उस बात को बहुत लंबा कर लेते हैं। इसलिए कोर्ट उन्हें कहती है कि आप अपने एक वकील हायर करें जो आपकी जगह पर बात कर सके, क्योंकि एक वकील को पता होगा कि क्या फैक्ट्स रेलिवेंट हैं और क्या फैक्ट्स रेलिवेंट नहीं हैं, इमोशंस नहीं लाने और किस तरह की और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो किस तरह से कोर्ट में लेके चलनी है। अब देखिए, कोर्ट यहाँ पे क्या ट्राई कर रहा है। कोर्ट ट्राई कर रहा है कि किस तरह से कोर्ट का जो कीमती वक्त है उसे बचाया जाए, क्योंकि कोर्ट के पास बहुत सारे केसेस होते हैं। एक दिन में शायद जजेस के बाद 50-50, 100-100 केस लगा हुआ हो, अगर वो 2-2 से 4-4 मिनट भी एक केस को देता है तो वो ये भी घंटों में बनता है। तो इसलिए कोर्ट ये एक्सपेक्ट कर रही होती है कि वकील या कोई भी लिटिगेंट हो वो टू द पॉइंट बात करे और उसको कम से कम वक्त में अपनी बात को पहुंचा दे, और यही एक स्किल है। अब कुछ प्रैक्टिशनर्स ये करते हैं कि वो भी एक आम आदमी की तरह अपनी बात को बहुत ज़्यादा लंबा कर देते हैं, बहुत सारी इररेलेवेंट चीज़ें उसमें डाल देते हैं। लेकिन एक अच्छे वकील की ये निशानी और एक अच्छे वकील की ये स्किल है कि वो किस तरह से कम अल्फाज में कम से कम टाइम में अपनी बात को मुकम्मल कर ले और अपने पूरे इशू को भी कवर कर ले। अब देखिए, ऑब्वियसली आपको कोर्ट में कोई खिताब करने के लिए नहीं बुलाया जाता कि आप एक जलसे से खिताब कर रहे हो जिसमें आप पहले तमीदें बांधें, उसके बाद अपने तारुफ कराएं और उसके बाद उसको 1-2 घंटे आपको दिए जाएं और आप लोगों को एड्रेस करें। 1-2 घंटे आपके पास खुला टाइम हो, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे और लोग भी होते हैं, बहुत सारे और केसेस भी लगे होते हैं। इसलिए कोर्ट एक एडवोकेट से ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि वो कम से कम अल्फाज में कम से कम टाइम में अपने ज़्यादा से ज़्यादा बात कर ले और कोर्ट को प्रॉपरली असिस्ट भी कर ले। तो यही वो स्किल है जो एक लॉ स्टूडेंट को सीखनी चाहिए, क्योंकि लॉ स्टूडेंट अभी सीखने के मराइल में है और जो लॉयर्स हैं उनके लिए प्रैक्टिकल नीड है, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ये स्किल डेवलप करनी चाहिए। और मेरी जो 2 से 2.5 साल की जो जर्नी है उसमें मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जितने भी अच्छे वकील हैं जो ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं उनमें ये स्किल है और कोर्ट में वो कम से कम अल्फाज में और कम से कम टाइम में अपनी पूरी बात कर जाते हैं और वो इस तरह के फैक्ट्स को ही उठाते हैं कि जो उनके केस से रेलिवेंट हों और उन्हें उन पर रेमेडी भी मिले। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मजीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।